कपिल भगवान माता देवहूति के समीप में रहते हैं। एक दिन माता देवहूति को भगवान कपिल ने उदास देखा है। कपिल भगवान ने देखा कि माता देवहूति दुखी है, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित है। पहुंच गए, जाकर के पूछ लिया, माँ आप दुखी क्यों हैं, क्यों रो रही हैं? तब माता देवहूति आज कपिल जी महाराज से कहती हैं, बेटा मैं क्या बताऊं, मैं तुझे अपना पुत्र ही नहीं समझ रही हूं। मैं जानती हूं, मैंने सुन रखा है कि तुम साक्षात भगवान हो, ब्रह्म ज्ञान आप संपन्न हैं। मैं चाहती हूं कि अपने ज्ञान का खड्ग उठाकर मैंने अज्ञान वृक्ष को काट दो, मुझे भी मुक्त कर दो। मैं ऐसे परम ज्ञानी, ऐसे संत शिरोमणि पतिदेव को प्राप्त करके भी सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त होती रही। मैं चाहती तो अपने पतिदेव के साथ रहकर अपना उद्धार कर सकती थी, लेकिन मैंने वह नहीं किया। सांसारिक सुखों को भोगने में ही मैंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया है। अब तो लगता है मुझे नरकों की यातना मिलेगी, इसलिए मुझे दुखी होकर के हृदय में पश्चाताप हो रहा है। आज कपिल भगवान ने श्रीमद् भागवत अंतर्गत 8 अध्यायों में माता देवहूति को अपने दिव्य ज्ञान से समझाने का कार्य किया, दिव्य ज्ञान प्रदान किया है, जिसे सांख्य योग बोलते हैं। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। ऐसे माता देवहूति के द्वारा कपिल भगवान से जब प्रार्थना की गई, तब भगवान कपिल जी महाराज ने माता देवहूति के समस्त कर्म बंधनों को नष्ट करने के लिए हृदय में जो उनके पश्चाताप की अग्नि उठी, उसको शांत करने के लिए सांख्य योग का वर्णन किया है, जो 8 अध्यायों में है। कपिल भगवान कहते हैं, माँ संसार में चाहे जितने विषय जीव को प्राप्त हो जाए, जितना भी विषयों का वह भोग कर ले, पर वास्तविक तृप्ति इसे जीवन में कभी मिल ही नहीं सकती। इंद्रियों का तर्पण है विषय, आत्मा तो हमेशा अतृप्त रहती है और विषय तो स्वयं अपूर्ण माने जाते हैं। उन्हें पा करके हम कभी पूर्ण हो ही नहीं सकते। जीवन में परिपूर्णता तो व्यक्ति के तभी आती है जब परिपूर्णतम परब्रह्म का अवलंबन करे, और परिपूर्णतम परब्रह्म परमात्मा भगवान कि भक्ति के मार्ग में अपने जीवन को जब तक वह नहीं लगाता है, तब तक उसे जीवन में शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परिपूर्ण प्रभु के चरण कमलों को पाए बिना कभी भी व्यक्ति के जीवन में आनंद नहीं हो सकता है। अपने मन को इस संसार सागर से हटा करके मुझ परमात्मा में लगाना चाहिए। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंस मुक्तये। ये मन ही माताजी बंधन का कारण है, ये मन ही मुक्ति का कारण है। माताजी चाबी एक ही होती है, जिस चाबी से हमें ताला खोलना है उसी चाबी से हमें ताला बंद करना है। वह चाबी को सीधा घुमाओगे तो ताला खुल जाएगा, उल्टा घुमाओगे तो ताला बंद हो जाएगा। अब ये संसार रूपी ताले में यह मानव रूपी जो चाबी आई है ना, इस चाबी को यदि संसार की तरफ में मोड़ दोगे तो आप इसी संसार की किसी न किसी आसक्ति में पड़ करके जीवन को पथभ्रष्ट कर लो। उसी को परमात्मा की तरफ जब मोड़ दोगे तो आप मुक्त हो जाओगे। इसलिए मन ही बंधन और मुक्ति का हेतु माना जाता है। इसलिए सर्वप्रथम एक व्यक्ति को जीवन में अच्छे और बुरे का ज्ञान कराने वाला होता है संग। इसलिए संग का सर्वप्रथम चिंतन करना चाहिए। किसका संग करें, किसके पास में रहें, किसके पास में बैठे, किसके पास ना बैठे, इसका विचार करना चाहिए। अनर्गल प्रलाप करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के पास बैठोगे तो आपका मन भी वैसा ही बनेगा।
भजन करने वाले ज्ञानियों के पास में, महापुरुषों के पास में जब आप बैठेंगे तो आपके मन को परमात्मा में लगाने के लिए वह सहायक बने। तो अपने मन को यदि व्यक्ति संभाल करके महापुरुषों के संग का आश्रय लेता है, उनके चरणों में बैठ करके उनसे प्रार्थना करता है, तो वह उनको मुक्त कराने में सबसे बड़े सहभागी होते हैं। माता देवहूति के अनेक प्रश्न हुए, जिन प्रश्नों को कपिल देव जी महाराज ने अपने ज्ञान खड्ग के द्वारा काट दिया और माता देवहूति को उन्होंने प्रसन्न कर दिया है। जब संपूर्ण सांख्य योग का निरूपण करके माता देवहूति को कपिल देव जी महाराज ने संतुष्ट कर दिया, उसके पश्चात माता देवहूति से आज्ञा लेकर के कपिल भगवान चले गए। स्वयं माता देवहूति भी जिस ज्ञान को प्राप्त किया उसका हृदय में चिंतन करते हुए ध्यान मग्न हुई। और आज माता देवहूति का देह तो भगवान के दिव्य ज्ञान में ऐसा खोया कि वह संपूर्ण शरीर जल रूप में परिवर्तित हो गया। और कपिल भगवान स्वयं वहां से माता देवहूति के यहाँ से चल करके सागर के समीप में विराजमान हो गए, जिसे हम गंगा सागर के नाम से जानते हैं, जहां आज भी कपिल भगवान आसन लगा करके विराजमान है। आज भी मकर संक्रांति पड़ने पर लोगों का जन समूह जहां एकत्रित होता है वह गंगा सागर, सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।